नमस्कार फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, अब इसका कारण क्या है सर बताओ। हमने उसको पैदा करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या सर, उसकी वजह से ऐसा हो गया। हमने खाने में लापरवाही कर दी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। दारू सिगरेट ले लिया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। कोई वायरल प्रॉब्लम है क्या सर, उसकी वजह से ऐसा हो गया। या फिर हमने कुछ गलती और किया है सर जिसकी वजह से हमारे मरीज को ये दिक्कत आई है, क्या है सर बता दो सर। तो आज उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पहला चीज समझना है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक जेनेटिक डिजीज है। ये जेनेटिक कोड में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। जैसे कि अगर माता पिता में ये चीज होता है तो बच्चों में ये चीज होने की संभावना 40% होती है। अगर माता पिता में सिर्फ एक किसी को होता है तो बच्चों में ये होने की संभावना 12% होती है। अब पूरे भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, क्या वो कॉमन है या अनकॉमन है। तो देखिए 1% लोगों को पूरे पॉपुलेशन में स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर 100 करोड़ भारत की आबादी है उसमें 1% लोगों को, आपका 1 करोड़ लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है और ये बहुत बड़ी मात्रा है। तो उस चीज़ से हमें जागृत रहना है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम नहीं है। अब जेनेटिक प्रॉब्लम को छोड़ के और क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। एक होता है सर पे चोट। अगर हेड इंजरी होता है तो कुछ दिनों के बाद हेड इंजरी के भी लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स आने की समस्या उत्पन्न होती है। इसे छोड़ के गांजा लेना, अगर व्यक्ति गांजा लेता है तो तब भी स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लक्षण देखने को आता है। और इसे छोड़ के बहुत सारे ऐसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस है जैसे केटामिन, वो एक नशीला पदार्थ है जो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका भी अगर नशा कुछ लोग करते हैं उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब स्किज़ोफ्रेनिया कैसे और क्या आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और क्या आगे जाकर इसका इलाज है या नहीं, उसके लिए भी बने रहे हमारे सीरीज 3 वीडियो पे। तो पहला चीज़ है स्किज़ोफ्रेनिया का कारण, दूसरा चीज़ है स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीटेबल है, तीसरा चीज़ है सिस्टमेटिकली इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और चौथा चीज़ है ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। आपके चाहने या ना चाहने से ये चीज़ नहीं होता है और कभी भी हो सकता है। और कभी कभार जो लोग जेनेटिक रोगी होते हैं, जिनके माता पिता को ये प्रॉब्लम होता है, उनको अगर लाइफ में आगे जाकर स्ट्रेस होता है जैसे डिवोर्स, फाइनेंशियल जॉब लॉस, या फिर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर, या फिर कोई बुलिंग करता है, या फिर कहीं पर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है किसी के साथ, ये स्ट्रेस वो संभाल नहीं पाते। उस स्ट्रेस की वजह से उनका दिमाग उस चीज़ को संभाल ना पाने की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया आ सकता है। जिस व्यक्ति को पहले कभी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था, बुलिंग या फिर स्कूल कॉलेज में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने की वजह से अचानक से 1-2 महीने में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली ससेप्टेबल था या फिर जेनेटिक रूप से उसके माता पिता में से किसी को स्किज़ोफ्रेनिया था। तो ये चीज़ भी एहतियात परख के हमें समझना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा देना, ताकि बाकी लोगों को भी इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो सके। थैंक यू।